परिवार ने बहु मान लिया है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन देश का कानून है वो एक अलग विषय है। तो मसलने से समाप्त हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। एक सीमा क्या है, उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान। देखिए, पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए कि वो किस तरीके से देश में आए। अगर जांच एजेंसी क्लीन चिट दे देती है तो हमें अब कोई हिंदुस्तानी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देना चाहिए तब हाँ, अगर क्लीन चिट मिलता है और वो आके हिंदू धर्म अपनाती हैं, हमारे रीति रिवाज से अगर हमारे हिंदुस्तान में वो रहना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो जासूस बन के या उनके मन में किसी तरीके की ऐसी कोई भावना लेके आई हैं, तब तो उनके लिए रहना उचित का विषय है ना। ये जांच का विषय है। जांच एजेंसी अगर क्लीन चिट देती है तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर जांच एजेंसी उन्हें क्लीन चिट देती है तो रहने का पूरा अधिकार है। आप क्या सोचते हैं सीमा हैदर के साथ कैसे? उसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से देश में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होने लगे तो देश में घुसपैठिया आने लगेंगे और हाँ बिल्कुल 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 फेलियर है, होना चाहिए निश्चित रूप से इसकी जांच। उनको भेज देना चाहिए, वापस डिपोर्ट कर देना। बिल्कुल भेज देना चाहिए, हमारी राय यही है कि उनको भेज देना चाहिए। एक पाकिस्तानी महिला जो भारत में रह रही हैं, आप क्या सोचते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए या रहने देना चाहिए? देखना चाहिए उनका बिहेवियर देख के, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ ठीक ठाक है। उनको डाउट है कि वो जासूस भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि नहीं, कैसे उनका बिहेवियर क्या है फैमिली के साथ, या पूछताछ करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ। फिर उसके बाद अगर जो डिसीजन आएगा, ब्लाइंडली वो इतने साल से रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार उनका बिहेवियर स्टडी कीजिए, मतलब कुछ एंगल वेंगल, कुछ कंटिन्यूस फॉलोअप 6 months 1 year ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ है। आपको लगता है एक फेलियर भी है जिस तरह से एक महिला 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आ जाती है, किसी को पता नहीं होता, ग्रेटर नोएडा में कई दिनों से रह रही है? ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर, ऑब्वियसली। एटलीस्ट नेबर लोग तो बोलना चाहिए कि नहीं क्या हो रहा है कंट्री पे, मतलब उन लोग तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। वैसे नहीं कि कोई भी कंट्री एंड पर्टिकुलरली टू पाकिस्तान उन लोग आके रह रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली ए मैटर ऑफ कंसर्न। मैम वो पाकिस्तान से आई हैं हिंदुस्तान में प्यार की खोज में। अगर सच्चा प्यार है तो उनको जगह मिलना चाहिए, अगर सच्चा प्यार नहीं है तो उनको पाकिस्तान वापस भेज। पता चलेगा मैम प्यार का तो कोई बैरोमीटर नहीं होता है अभी तक, बट आई थिंक जासूस होने का डाउट है। अभी ATS उनसे पूछताछ भी कर। आई थिंक इंडिया की रॉ एजेंसी और IB इतनी कैपेबल है कि अगर जासूस हैं या नहीं है उसका पता वो लगा सकती है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जो रिपोर्ट होता है उसके बाद फिर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद एक्शन होना चाहिए, अभी उन्हें डिपोर्ट करने की बात नहीं होनी चाहिए। या अभी डिपोर्ट करने की बात नहीं होना चाहिए। शी शुड बी गिवन वन चांस टू से व्हाट इज इन हर माइंड। सो उनको लेकर कई तरह के सवाल हैं, कोई उनको जासूस भी कह रहे हैं, जांच भी उनकी हो रही है। क्या लगता है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ जो वैसे कानून के विरुद्ध आई हैं यहाँ पे, तो उनके साथ कानून जो भारत का कानून है उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। हाँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, परिवार ने बहु मान लिया है, गाँव के लोगों ने मान लिया है। परिवार ने बहु मान लिया है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन देश का कानून है वो एक अलग विषय है। देश के कानून के हिसाब से कोई आदमी इस तरह से बिना वीज़ा लिए हुए, बिना परमिशन के देश के अंदर आता है और तो वो शक के दायरे में तो आ ही जाता है, और शक के दायरे में आता है तो कानून अपना काम करेगा। अब लगता है जांच होनी चाहिए, उसके बाद तय होना चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, जांच तो 100% होनी चाहिए। उसमें कोई गलती है, यानी अगर ये लगता है कि सच में वो सिर्फ इसीलिए आई थी, उनको शादी करनी थी, तो छोड़ देना चाहिए। शादी करने आई थी तो उसको सरकार से, भारत सरकार से इजाज़त लेनी चाहिए थी, परमिशन लेनी चाहिए कि मैं इस तरह से यहाँ आई हूँ, इस तरह से बात है। अगर वो आई थी नेपाल से, यहाँ उन्हें आना था, तो पहले भारत सरकार से इजाज़त ली थी कि मैं इस तरह से आ रही हूँ। और उनका जो हस्बैंड है, जो होने वाला हस्बैंड है या अब हस्बैंड है, सो कॉल्ड हस्बैंड है, उसको भी ऐसा लेना चाहिए मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। उनको भेज देना चाहिए पाकिस्तान तो जब भेजना चाहिए, पहले तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ यहाँ पे भारत में। जो भारत का नियम है, जो भारत का कानून है, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं माननीय न्यायालय बैठे हुए हैं और जो हमारी कार्यपालिका बैठी हुई है, वो उस हिसाब से काम करें। कार्रवाई होनी चाहिए जी। अवैध तरीके से आई है जी। शादी की बात तो बात की है, शादी की बात तो बात तरीके से आई है तो सजा, गलत तरीके से आई है तो उसका होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। लगता है सीमा हैदर को रहने देना चाहिए या भेज देना चाहिए? नहीं, अगर वो सिलेंडर करे तो हमारा वो कर चुकी है, वो तो खुद ही गई थी। सिलेंडर कर चुकी है तो हमारा देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है। उनके हर आदमी के दिल में दर्द है, प्यार है,
तो हमारे पास तो एक सीमा क्या, पूरा पाकिस्तान भी अगर हाथ उठा के आ जाए तो हम उसको शरण दे देंगे कि भाई तू रह, मेरा कहना मान, मेरे हिसाब से चल। अगर देश को खतरा हो तो देश के खतरा हो तो हमारे देश तो उनको ऐसे मसलने का ताकत रखता है। पता लग जाएगा तो एक बार मसल देंगे तो मसलने से समाप्त हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। एक सीमा क्या है। एक पाकिस्तानी महिला जो इंडिया में रह रही हैं, सीमा हैदर, तो आपको क्या लगता है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको रहने देना चाहिए या डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान? उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान। जांच से पहले ही? नहीं, जांच के बाद, अगर जांच के बाद साबित होता है तो उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए।